सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज की वीडियो बनाने वाले हैं 10th और प्लस टू क्लास के जो रेगुलर एग्ज़ाम होने हैं उनके फॉर्म भरने हैं, कौन सी साइट पर भरने हैं और किस प्रकार भरने हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो हमारी साइट है BSEH, इसको लॉगिन करेंगे। BSEH लॉगिन करने के बाद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी पर क्लिक करेंगे। भिवानी पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मेन वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही मेन वेबसाइट पे जाएंगे, मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे लॉगिन करेंगे, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी रेगुलर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल लेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन होगा, तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बताया था कि स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब क्या है, स्टाफ रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले तो हमें सेकेंडरी का ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि 10वीं क्लास के भरने हैं तो सेकेंडरी और प्लस टू क्लास के भरने हैं तो सीनियर सेकेंडरी। अब उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर फॉर 10th क्लास। यदि कोई भी बच्चा फेलियर है तो उसका आप रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट का दूसरा ऑप्शन है सर्च स्टूडेंट बाय एनरोलमेंट। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जो बच्चा आपके लिस्ट में है लेकिन आपके स्कूल में नहीं है, उसको आपने माइग्रेट करना है, ताकि जहाँ बच्चे ने एडमिशन ले रखा है उसकी साइट पर इनरोलमेंट के द्वारा सर्च कर सकें। तो साथियों देखिए, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में देखेंगे, जैसे ये हमारा बच्चा है साहिल शशि कुमार का, इसको क्या करेंगे, 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट, माइग्रेट, ऑन होल्ड। हमने सिर्फ यदि हमारे स्कूल का बच्चा है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं है तो माइग्रेट करेंगे। अब जैसे ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें कुछ डिटेल है जो फिल करी हुई है पहले से ही, उनको हम नहीं छेड़ सकते, उनको छेड़ना नहीं है। एनरोलमेंट है साहिल कुमार शशि कुमार, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कास्ट भी इसकी दे रखी है। फिर क्या है, CWSN बच्चा है या नहीं, नो करेंगे। उसके बाद आगे है हमारा एडमिशन इफ़ प्रोविजनल, बच्चे का एडमिशन प्रोविजनल है तो यस, नहीं तो करेंगे नो। नो। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर भी डालना है। कैंडिडेट की मेल आईडी भी डालनी है, यदि कैंडिडेट की है तो ठीक है, नहीं तो अपने स्कूल की डाल दो। उसके बाद यदि BPL कार्ड धारक है तो यस, वरना नो। आधार नंबर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है। यहाँ पे आप लोग डालेंगे एड्रेस। उसके बाद सेकंड लाइन में आप डाल सकते हैं आपके शहर का नाम। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद आपने करना अपडेट, ये सब चीज़ों को डाल के
अब करना है अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करोगे, लेकिन यदि कुछ कॉलम फिल करना रह गया तो आप को वो फिल करना होगा। जैसे मोबाइल नंबर रह गया कैंडिडेट का, अब यहाँ पे डालोगे आप मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर डाल दिया। अब हमने सब फिल करने के बाद, सारा डाटा भरने के बाद अपडेट करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद कंप्लीट डाटा हमारा अपडेट हो गया। अब क्या है, हमने क्या करना है, स्टूडेंट फ़ोटो, जो विद्यार्थी का फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो की कुछ कंडीशन है, फोटोग्राफ मस्ट बी एटलीस्ट कलर्ड फोटो, पासपोर्ट फ़ोटो साइज होना चाहिए, इन स्कूल ड्रेस में होना चाहिए, और पिक्चर का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फोटो का साइज होना चाहिए 50 KB से 80 KB के बीच में। अब चूज फाइल करेंगे। जैसे ही आप चूज फाइल करोगे तो आपकी फ़ोटो है कहाँ, वो लेना अपने कैमरे में है या फिर हमारे, अब जैसे ये फ़ोटो है, ये हमारा साहिल का फ़ोटो। अब इसको सिलेक्ट, जैसे ये आ गया अपलोड फ़ोटो। अपलोड फ़ोटो करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये देखो, ये फ़ोटो अपलोड होगा। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। कहाँ है सिग्नेचर, वो अपलोड करेंगे। जैसे मैंने ये सिग्नेचर अपलोड कर दिए, अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड करने के बाद आपने करना प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट फिल करोगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी हैं। सब्जेक्ट फिर मैथ हो गया, वो हमने देखना है मैथ स्टैंडर्ड है, बेसिक 10वीं क्लास में है ये ऑप्शन। यदि बच्चे के पास स्टैंडर्ड मैथ हो तो स्टैंडर्ड, और बेसिक है तो बेसिक लेंगे। उसके बाद सोशल साइंस है, साइंस है, इनका मीडियम देना हमने। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत है, ड्राइंग है, फिजिकल है, वो भी हमने देना पड़ेगा। 10वीं के अंदर हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, ये ऑप्शन पहले से ही ऑलरेडी फिल मिलेंगे आपको, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैथ भी कंपलसरी है, लेकिन बोर्ड की तरफ से पूछा गया है कि बच्चे के पास मैथ स्टैंडर्ड है या बेसिक है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद आपने करना यस और सेव एज ड्राफ्ट। सेव एज ड्राफ्ट में क्यों करना है, क्योंकि बाद में कोई भी एडिट कर सकते हैं। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं होगा। अब ये देखो, मैथ का मीडियम रह गया था, कौन सा है, इंग्लिश है, हिंदी है। जो मीडियम आप भरेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट। तो ये इस प्रकार तो आप लोग कर सकते हैं, 10वीं क्लास के फॉर्म भर सकते हैं। और सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो था 10वीं क्लास का। अब है सीनियर सेकेंडरी का। सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 क्लास का फॉर्म आपने कैसे भरना है। तो जैसे आपने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक किया, सीनियर सेकेंडरी में भी उसी प्रकार ऑप्शन है, सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं और इनरोलमेंट के द्वारा भी। जैसे ही हमने इनरोलमेंट के द्वारा सर्च किया तो यहाँ पे कुछ ही बच्चे दिखाई दिए, और यदि हमने करना है यहाँ से इनरोलमेंट डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो रोल नंबर था उससे भी सर्च कर सकते। क्लिक हेयर टू सर्च हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, इसका हमने जो 10th क्लास का है रोल नंबर वो डाल के हमने सर्च करना है। यहाँ पे क्या है, सर्च क्लास +2 स्टूडेंट फॉर ओनली हरियाणा बोर्ड, किसने 10वीं कौन सेशन में करी वो सिलेक्ट करांगे। उसके बाद सेशन का जो कौन 2024 यानी कि
सेशन मार्च का। यहाँ पे इनरोलमेंट डालेंगे, जैसे 10-24, 13-86 और 44। उसके बाद हमने करना है सर्च स्टूडेंट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस बच्ची का यानी कि इस गुड़िया का सारा डाटा आपके सामने दिखाई देगा। फिर करोगे इंपोर्ट स्टूडेंट। इंपोर्ट स्टूडेंट करने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के बाद उसी प्रकार से आप करोगे कि बच्चा CWSN है या नहीं। फिर आपने डालना है मोबाइल नंबर। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला, यहाँ डालोगे मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डल गया। बच्चा BPL है या नहीं है वो डालोगे। फिर कैंडिडेट की मेल आईडी डालोगे। कैंडिडेट की है तो ठीक है, नहीं आप स्कूल की डाल सकते हैं। उसके बाद आधार का नंबर डालोगे। उसके बाद इसका एड्रेस डालोगे। फिर इसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद स्ट्रीम, यहाँ +2 में क्या है, स्ट्रीम कौन सी है। यदि आपके स्कूल में 3 स्ट्रीम है, साइंस की है या फिर कॉमर्स की है, आर्ट की, वो उनमें से एक सिलेक्ट करोगे। अपडेट, लेकिन अपडेट करने के बाद हमने दिखाई दिया कि कुछ चीज़ रहेगी। जो हमने मोबाइल नंबर भरना था वो इसके अंदर रह गया। अब मोबाइल नंबर आप लोग भर सकते हैं। जो भी चीज़ आप से रह जाएगी, छूट जाएगी, उस पे ये शो भी हो जाएगा कि आपका किस कॉलम में कौन सा ऑप्शन भरना रह गया। अब यहाँ पे क्या है, अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करोगे इसके अंदर भी सेम वही, इफ़ प्रोविजनल, यदि प्रोविजनल है तो आपने यस करना, नहीं तो नो। मोबाइल नंबर और मेल डालने हैं। BPL और कार्ड है तो यस, नहीं तो नो। आधार नंबर, एड्रेस डालने के बाद फिर आपने क्या, स्ट्रीम। अब करोगे अपडेट। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, इसमें फ़ोटो अपलोड होगा और साइन अपलोड होंगे। अब देखो सेम वही कंडीशन है जो हमने यानी कि 10th क्लास का फॉर्म फिल किया था उसमें थी। चूज फाइल, जैसे ही आप चूज फाइल करोगे तो आपकी फाइल यानी कि फ़ोटो कहाँ है वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखो हमने ये सिलेक्ट करके यहाँ से लेके अपलोड फ़ोटो। फ़ोटो का साइज होना चाहिए 80 KB से लेके 50 KB से लेके 80 KB तक, और जो साइन है उसका साइज होना चाहिए 20 KB से लेके 30 KB के बीच में। अब आप लोगों ने ये साइन है तो ये हमने इसके साइन लगा दिए। साइन लगाने के बाद आप करोगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अपलोड सिग्नेचर। जैसे ही आप अपलोड सिग्नेचर करोगे उसके बाद प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपके यहाँ स्ट्रीम आ गई। अब यहाँ आपके सब्जेक्ट इंग्लिश कोर है,
इसका मीडियम। सब्जेक्ट हिंदी। इस प्रकार आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट भरने हैं। सब्जेक्ट भरने के बाद फिर डिक्लेरेशन पे टिक यस आई एग्री और सेव एज ड्राफ्ट। तो इस प्रकार आप लोग +2 के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।